ये कहानी एक नकली उस्ताद के बारे में है जो अपने ही एक तालिबे इल्म के इश्क में पागल हो जाती है और उसे हासिल करने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाती है, जो हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें माइकल नाम के एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक तालिबे इल्म होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया शख्सियत भी है। जहाँ माइकल के वालिदैन मौसम गर्मा की तातीलात के बाद माइकल और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। वहीं सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जोई की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो माइकल को पसंद भी करती है। माइकल के वालिद चाहते हैं कि माइकल गाने छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन माइकल मौसीकी को अपना पेशा बनाना चाहता है। इसके बाद सिस्टर रबीका को दिखाया जाता है जो माइकल और जोई की उस्ताद है और वो माइकल के वालिदैन से ये वादा करती है कि वो माइकल और जोई का ख्याल रखेंगी। इसके बाद सिस्टर रबीका स्कूल की नई उस्ताद सिस्टर सफीना से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। वो सफीना को स्कूल के कायदो कवानीन बताते हुए ये कहती है कि यहाँ असातिज़ा के लिए एक लिमिट है कि वो स्कूल में बगैर मेकअप के आएंगे। जिसके बाद सिस्टर सफीना अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रबीका सफीना को पूरा स्कूल दिखाने लगती है तो वहाँ उन्हें माइकल मिलता है। तो सिस्टर रबीका माइकल को उसकी नई उस्ताद सिस्टर सफीना से मिलवाने लगती है, लेकिन सफीना ये देखती है कि आज माइकल थोड़ा अपसेट है। इस पर सिस्टर रबीका उसे बताती है कि माइकल ने नशे की हालत में अपने वालिद की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से माइकल के वालिद उससे नाराज़ रहते हैं और माइकल तालिबे इल्म होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया शख्सियत भी है। अब इसके बाद जैसे ही सफीना अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में माइकल को देखकर उसकी तरफ मतवज्जा होने लगती है और माइकल को लैपटॉप पर ही चूम लेती है, जिससे ये पता चलता है कि सफीना माइकल को पहले से जानती है। अब अगले दिन वो अपनी पहली क्लास अटेंड करने जाती है और तमाम तलबा को अपना तारुफ देती है, लेकिन इसी दौरान माइकल और सारा को बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है, जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये देखकर माइकल की बहन जोई को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस स्कूल में असातिज़ा इस तरह का अजीब बिहेव नहीं करते हैं। अब जैसे ही सफीना किताब खोलती है तो जोई कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले सब दुआ करते हैं, जिसके बाद सफीना खुद दुआ करने की बजाय जोई को दुआ करने के लिए कहती है। इसके बाद जोई दुआ करती है और उसके साथ साथ तलबा भी दुआ करने लगते हैं। इसी वक्त जोई देखती है कि सफीना दुआ नहीं कर रही है और वो ये बात अपने भाई माइकल को बताती है। इसी दौरान माइकल को इस वक्त सारा का मैसेज आता है, इसलिए वो जोई की बात पर इतना ध्यान नहीं देता। अब स्कूल के बाद सफीना माइकल से मिलकर पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो माइकल कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सफीना बहुत खुशी होती है, लेकिन अगली सुबह वो माइकल और सारा को चूमते हुए देख लेती है और माइकल को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है, जिस पर सारा कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं इसी आदमी की बेटी हूँ जो इस स्कूल को फंड्स दिया करते हैं। लेकिन सफीना को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे माइकल से दूर रहने के लिए कहती है। अब क्लास के बाद सफीना माइकल को रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर माइकल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद सफीना कहती है कि तुम एक बार मेरे कमरे में आकर मिलना। अब थोड़ी देर बाद जब माइकल सफीना से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सफीना अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। असल में सफीना ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा था ताकि माइकल उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ मतवज्जा हो जाए। अब अगली सुबह सफीना माइकल से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर माइकल कहता है कि वो भूल गया था। अब यहाँ माइकल और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका और वीकेंड पर उनके वालिदैन उन्हें अपने घर लेने के लिए आए होते हैं। वहीं सिस्टर सफीना का माइकल के बगैर दिल नहीं लगता, इसीलिए वो सिस्टर रबीका से अपनी आंटी की तबीयत ख़राब होने का बहाना करके स्कूल से छुट्टी ले लेती है। इधर घर पर माइकल अपने वालिद से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसके वालिद चाहते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए, जिस पर उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और माइकल नाराज़ होकर बाहर आ जाता है, अकेले ही बाहर गाना शुरू कर देता है। इसी दौरान सफीना अपनी गाड़ी लेकर माइकल के घर आती है और छुपकर उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रही होती है। इसी वक्त माइकल को सारा का कॉल आता है, जिससे सफीना गुस्सा होने लगती है। इसी दौरान सफीना का पाँव गलती से किसी चीज़ से टकरा जाता है और आवाज़ आने पर माइकल इसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी वक्त माइकल को जोई का मैसेज आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। अब सफीना किसी तरह सारा को माइकल से दूर करना चाहती है, इसलिए वो अपनी पहली चाल चलती है, जिसमें वो रात को सारा के कमरे में जाकर उसकी किताब में ड्रग रख देती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त इसका सामना सिस्टर रबीका से होता है, तो वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो देखने के लिए यहाँ आई थी। इसी दौरान जोई नींद से उठ जाती है, जो सारा के रूम में ही रहती है और दोनों की बातें सुनकर उसे सफीना पर शक होने लगता है। अब अगली सुबह क्लास में सफीना सारे तलबा को वही पेज ओपन करने के लिए कहती है जिस पर उसने सारा की किताब के उसी पेज में ड्रग रखा था, जिसके बाद वो सारा को ड्रग के साथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इसके बाद इस बात की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिससे सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके
इसके बाद सफ़ीना सिस्टर रबीका से कहती है कि आपको इस स्कूल की रेपुटेशन बचाए रखनी है तो आपको बॉयज़ के कमरों की भी तलाशी लेनी चाहिए। जिस पर सिस्टर रबीका माइकल और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी लेते हैं और उन्हें माइकल के बेड से शराब की बोतल मिलती है। दर हकीकत ये काम भी सफ़ीना ने ही किया होता है, लेकिन माइकल टीचर को कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये बोतल कहाँ से आई है और किसने रखी है। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो इस काम के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो काम मैंने असल में किया ही नहीं, और अगर मेरे वालिद को ये बात मालूम हुई तो इस बार वो मेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर सफ़ीना उन्हें एक तजवीज़ देती है जिसमें माइकल की सज़ा ये होगी कि वो 1 हफ़्ते तक स्कूल के वो सारे काम करेगा जो अक्सर यहाँ के वर्कर किया करते हैं, और माइकल भी इसके लिए मान जाता है। अब इसके बाद हमें माजी का एक सीन दिखाया जाता है। इस तरह सफ़ीना ने सोशल मीडिया पर माइकल को देखा और वो इसके गानों और उसकी आवाज़ की फ़ैन हो गई, और वो माइकल से मिलने के लिए सफ़ीना नाम की एक सिस्टर जो उसी स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली थी का कत्ल करके उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट तब्दील करके सिस्टर सफ़ीना बनकर स्कूल में दाखिल हो गई। अब कहानी मौजूदा वक्त में आती है जहां हम देख पाते हैं कि माइकल स्कूल के काम कर रहा है और पौधे लगा रहा है। इसी वक्त सफ़ीना वहां आती है और मदद करने के बहाने उसे उकसाती है, जबकि जोइस ये सब नोटिस कर रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सफ़ीना आखिरकार सारी मजहबी हदों को पार करते हुए रात को माइकल के कमरे में दाखिल होती है और अंदर जाते ही वो मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है और अपने गले से नेकलेस उतारती है। तब माइकल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सिस्टर सफ़ीना उसके सामने है और उसे अजीब लगने लगता है, लेकिन सफ़ीना माइकल को अपनी अदा में बहकाने की कोशिश करती है और उसके पास आकर माइकल को चूमने लगती है। लेकिन माइकल को डर लग रहा था कि ये सब गुनाह है और उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सफ़ीना के मनाने पर इसकी बहकाव में आ जाता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि माइकल शर्मिंदा होकर चर्च में जाता है ताकि फादर से इस बात का कन्फेस करे कि इससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब वो जैसे ही फादर से माफ़ी मांगने लगता है तब वो देखता है कि वहाँ फादर की जगह सफ़ीना ही है और वो इधर ही आकर उसके गोद में बैठकर उसे चूमने लगती है और एक बार फिर दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब इस वाक़े को हुए 1 हफ़्ता गुजर जाता है और माइकल अपने घर चला जाता है जहाँ उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। वहीं सफ़ीना भी स्कूल से निकल रही होती है, पर तभी वो सिस्टर रबीका को किसी और स्कूल के फादर से असल सफ़ीना के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो फादर असल सफ़ीना को बहुत पहले से ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनते ही वो घबरा कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तब ही सिस्टर रबीका उसे देखकर कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर सफ़ीना उन्हें अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अब इसी रात माइकल अपने वालिद से कहता है कि वो सारा के घर पार्टी में इन्वाइटेड है, लेकिन इसके वालिद उसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे उन दोनों के दरमियान हमेशा की तरह बहस हो जाती है। जिसके बाद माइकल अपने वालिद की परमिशन के बगैर ही सारा के घर निकल जाता है और वहीं सफ़ीना भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। अब माइकल सारा के घर जाकर काफ़ी शराब पीता है, जिसके बाद सारा उसे एक कमरे में ले जाती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। पर इसी दौरान माइकल को सफ़ीना के साथ किए हुए इंटीमेट सीन याद आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बियर बोतल लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे पुलिस खुलेआम बियर की बोतल के साथ पकड़ लेती है। ये तभी वहाँ सफ़ीना आकर पुलिस को बताती है कि माइकल मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है और सफ़ीना पुलिस वाले को कन्विंस करती है, जिस पर पुलिस उसे जाने देती है। अब माइकल सफ़ीना से कहता है कि वो नशे की हालत में कर नहीं जा सकता, इसलिए सफ़ीना उसे एक होटल में ले जाती है। वहीं हम देखते हैं कि माइकल की माँ उसके वालिद को ये समझाने लगती है कि उन्हें माइकल को इसके पैशन के लिए 1 साल का वक्त देना चाहिए, जिस पर माइकल के वालिद मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए जाते हैं। वहीं इधर माइकल को रूम में लेकर आने के बाद सफ़ीना अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि दोनों फिर से इंटीमेट हो सकें, पर माइकल को शक होने लगता है कि वो हर जगह इसे फॉलो कर रही है और वो कहता है कि हम दोनों ने आज तक जो भी किया वो वाकई में एक बहुत बड़ा गुनाह है और मैं इस अजियत से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब आगे से हम दोनों ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सफ़ीना कहती है कि हम दोनों के दरमियान काफ़ी मुश्तरका है और हम दोनों के ही वालिद हमें नहीं समझते और हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं इसलिए हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। लेकिन माइकल सफ़ीना की कोई बात नहीं मानता और वो सफ़ीना को इधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सफ़ीना को बहुत गुस्सा आता है। वहीं माइकल के वालिद उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं माइकल को फोर्स किया है और वो उसे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने की बात करते हैं। अब अगले दिन सुबह जब माइकल और जोई दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सफ़ीना भी वहाँ होती है और वो उन्हें देखकर गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगती है। तभी जोई उस गाड़ी को देख लेती है और स्कूल आकर उस गाड़ी को ढूंढ भी लेती है और नंबर के ज़रिए ऑनलाइन चेक करती है, जिससे उसे पता चलता
है कि वो गाड़ी सफीना के नाम पर ही रजिस्टर है, जिससे जोई को ये यकीन हो जाता है कि वो सफीना ही थी जो उनके घर के बाहर ठहरी थी। वहीं इधर माइकल अपने कमरे में जाता है तो सफीना उसे बेहोश पड़ी मिलती है, जिससे वो घबराकर उसे होश में लाने के लिए मुंह से मुंह लगाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सफीना बहाना बना रही है, जिस पर माइकल सफीना पर गुस्सा होकर ये कहता है कि मैं उस बारे में फादर को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सफीना को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मैं भी सब कुछ बता दूंगी कि तुमने एक तालिबे इल्म होकर किस तरह उस्ताद के साथ बेशर्मी की सारी हदें पार की हैं। अब माइकल समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई फ़ोन करके सफीना के कार के बारे में बताती है, जिस पर माइकल उसे कहता है कि वो उस बारे में किसी को ना बताए। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास में दुआ के बाद सिस्टर रबीका सारा को दोबारा वापस लेकर आई है, जिससे सफीना को बहुत गुस्सा आता है और क्लास के बाहर सफीना सिस्टर रबीका को कवानीन समझाने लगती है कि किस तरह आप सारा को वापस स्कूल में परमिशन दे सकती हैं, जिस पर सिस्टर रबीका कहती है कि तुम मुझे कवानीन ना सिखाओ, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तुम पहले दुआ करना सीखो। अब एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में माइकल सिंगिंग कर रहा होता है तो दूसरी तरफ सफीना गुस्से में आकर एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जब नहा रही थी तो सफीना वहां जाकर उसके सर दीवार पर मार मार कर उसकी जान ले लेती है और फिर साबुन गिराकर उस मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरी हुई देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। इसी दौरान सारा की लाश देखकर जोई ये कह रही होती है कि इतने सालों में शावर लेते वक्त कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब अगले दिन चर्च में दुआ करने के बाद जब सफीना बाहर आती है तो माइकल सफीना से कहता है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, जिस पर सफीना कहती है कि पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट मान लिया है और वैसे भी यहाँ कोई गुनाहगार नहीं है और सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम हो जिसने एक अपनी टीचर के साथ हमबिस्तरी की है। ये कहकर वो उसे वीडियो दिखाने लगती है जो उसने इंटीमेट होने के दौरान छुप कर रिकॉर्ड की थी और वो कहती है कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी अपनी जुबान से निकाला तो मैं ये MMS सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब अगले दिन सुबह जब सफीना माइकल और जोई को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रबीका से अपनी आंटी के डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और इसी रात माइकल और उसके खानदान डिनर के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहां पर वो देखते हैं कि सिस्टर सफीना भी यहां आई हुई है। इसके बाद सफीना माइकल के वालिद को अपना इंटरव्यू देती है, जिस पर उसके वालिद उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल नहीं चाहता कि वो यहाँ बैठे, पर उसके वालिद सफीना के बैठने का इंतज़ाम कर देते हैं और वो उनके साथ बैठ जाती है। लेकिन माइकल इनकम्फर्टेबल होने लगता है और ये सब उसकी बहन जोई नोटिस कर रही होती है। वहीं सिस्टर रबीका सफीना के आंटी के डेथ पर फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उन्हें यह मालूम होता है कि इधर किसी की भी डेथ नहीं हुई है और ना ही वो सफीना का एड्रेस है। इधर जोई के कहने पर माइकल अपनी बहन को सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो धीरे धीरे सफीना के जाल में फंस गया और सफीना ने उनके इंटीमेट होने का एक MMS भी बना लिया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो असल सफीना है या नहीं, इस बात का सबूत तलाश करेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर रबीका को रात की कॉल पर सफीना पर शक हो चुका है, इसलिए वो सफीना को अपने कमरे में बुलाकर ये कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जा रहा है और तुम्हारे आते ही मैंने अपने बेहतरीन तलबा को सस्पेंड भी कर दिया और अब तुम्हारी आंटी की डेथ का झूठा खबर भी पकड़ा गया है। ये कहकर वो फादर से कंप्लेन करने जाने ही वाली होती है कि तब ही सफीना एक लैंप से मारकर सिस्टर रबीका को जख्मी कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि माइकल और जोई सफीना के कमरे में पहुंच जाते हैं इसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, जहां जाकर उन्हें असल सफीना का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही उस लड़की का लैपटॉप भी मिल जाता है जो सफीना बनकर यहाँ आई हुई है, जिसका असल नाम लॉरा है। और वो देखते हैं कि इसने माइकल के कई साफ पिक्चर्स सेव कर रखे हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। अब ये बात वो सिस्टर रबीका को बताने के लिए जाते हैं, तब ही इनका सामना सफीना यानी लॉरा से होता है और वो माइकल के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर ये समझ जाती है कि इसका राज खुल चुका है। लेकिन वो माइकल से अपने पागलपन का इजहार करते हुए ये कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वो सब मेरे लिए ही थे, जिससे माइकल और जोई समझ जाते हैं कि ये लड़की पूरी तरह से साइको बन चुकी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देकर सफीना जोई पर लैंप से वार कर देती है, जिससे
जिससे माइकल गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो माइकल के पैरों के दरमियान लात मार देती है जिससे वो दर्द से गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जोई को फिर से उसी लैंप से मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सिस्टर रेबिका आकर उसके हाथ से वो लैंप छीन लेती है, लेकिन वो सिस्टर रेबिका को भी मारने लगती है। तभी माइकल होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सफीना की पीठ पे मारता है, जिससे सफीना की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद इस वीडियो में हमें स्कूल में ग्रेजुएशन डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें माइकल के डैड उसकी बहन जोई को उसकी माँ की कार गिफ्ट कर देते हैं और माइकल को नया गिटार गिफ्ट में देते हैं, और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।